ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी भी सोकर उठा हूँ और मेरी ये आँखें सूजी हुई है। तो पहली बात ये जो पीछे का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा हो रहा है, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। बट अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो मुझे खुद को सैड करने वाली है और आई गेस तुम्हें भी सैड करने वाली है अगर तुम मेरे अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है तो। कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ, तो मैं रील देखने लगा। अब एट दिस टाइम मेरा खुद का कोई पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी तो है नहीं, तो मैं मेरे पापा के मोबाइल के अंदर इंस्टा देख लेता हूँ। उसमें क्या होता है ना, बहुत अच्छी अच्छी रील आती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल टाइप ओशो की वीडियो आती है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उससे क्या होता है ना, हर बार एक अलग व्यू मिलता है, हर बार कुछ देखने को मिलता है कि हाँ वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है। तो पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से क्या हो रहा है ना कि उसके अंदर वैसी वीडियोस बहुत आती है जो अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मतलब व्हाट्स इज़ गोइंग रॉन्ग विद द अदर कम्युनिटी, जो अदर मेजॉरिटी कम्युनिटी है। आई डोंट थिंक मुझे इतना ज़्यादा बोलना चाहिए, बट हाँ जो मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, उनका क्या चल रहा है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही है इन, और हमारे अंदर भी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, बेसिकली जो भी रिलीजियस प्रॉब्लम्स है उसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आती है। तो वो चीज़ें मैं रात को कंज्यूम करता हूँ, रात को मेरे दिमाग की नर्व्स खुल जाते हैं कि यार ये क्या देख लिया। तो ऐसा ही एक कल एक रील आया था जिसके अंदर मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ यार, ट्रॉमेटाइजिंग या फिर सैड कर देने वाला, इस टाइप का, हाँ ऐसा समझो। तो उस रील के अंदर था क्या, 1 मिनट की बकवास करने के बाद अब मैं बताता हूँ। तो उसमें ना अफ़गानिस्तान की वो वीडियो थी और उसके अंदर एक आदमी था, ठीक है। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर था जो उस आदमी की वीडियो बना रहा था, और आदमी नहीं, बेसिकली मैं कहूँगा एक बूढ़ा बूढ़ा इंसान, 55 ईयर ओल्ड, ठीक है। टाइटल था उस वीडियो का, रील का, कि अ 55 ईयर ओल्ड मैरी अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल इन अफ़गानिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, तो ये अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा था। तो वो बंदा मतलब ऐसे तैयारियां कर रहा था कि हाँ मैंने पैसे ले लिए हैं, मैंने ये सब ले लिया। फिर वो घर पे जाता है उनके जहाँ पे वो लड़की थी, ठीक है। तो यू डोंट बिलीव, जब मैंने भी वो देखा, वो लड़की लिटरली 6 ईयर ओल्ड थी, और उसकी हाइट मतलब मैं कैसे बताऊँ कितनी छोटी थी, कि जैसे मेरी हाइट है 5.5 आई गेस, तो मेरे कमर तक आए, इतनी छोटी वो लड़की थी। और उसका जो बाप था वो, हाँ बाप विल बी अ गुड वर्ड, ठीक है, नो रिस्पेक्ट। तो उसका जो बड़वा बाप था वो उसकी शादी करा रहा था, ठीक है। और मतलब शादी भी कैसे है कि वो एक कमरे के अंदर बैठ गए, ठीक है, और वो बूढ़ा अंकल आया 55 साल का, उसने कुछ 2000 उनका जो भी करेंसी है वो दिए, और एक दो भेड़ बकरियां दी उनको जो लड़की वाले साइड थे, और उस बच्ची को लेके चला गया, ठीक है। फिर उसके पापा ने बोला, मतलब वो बोल रहे थे उनकी अफ़गानी लैंग्वेज के अंदर, नीचे सबटाइटल लिखे हुए रहे थे। तो उसके पापा ने बोला कि यार ये आपकी दूसरी पत्नी है, ही इज़ योर सेकंड वाइफ, तो इसका ध्यान रखना। तो उस बूढ़े इंसान ने बोला हाँ ध्यान में रखूँगा ही। वो रिकॉर्ड कर रहा था न्यूज़ रिपोर्टर सब कुछ कि ये मामला पानी चल क्या रहा है, ठीक है। फिर वो बच्ची का हाथ पकड़ता है, और भाई मतलब क्या बताऊँ तुम्हें यार, देख के इतना अजीब लगा ना, मतलब वो उनका जनरेशन डिफरेंस है उसके अंदर। एक होगा भाई जेन जी से जो पहले था, मिलियनल से भी पहले, जो अपने माँ बाप की जनरेशन है, उस जनरेशन का बंदा। और जो वो लड़की थी मतलब जेन अल्फ़ा, बिल्कुल जो 2019-18 में जो पैदा होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2018-19 के अंदर पैदा होते उस जनरेशन की लड़की। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जा रहा होता है घर से बाहर। बेसिकली उसके पापा ने ना एक ट्रेड करा, जो वो एक होता है ना बार्टर सिस्टम, वो करा उसके पापा ने। उसकी बच्ची को भेज दिया घर पे उसके आदमी के, और उसके बदले में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे और जो भी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो ले ली, ठीक है। फिर वो उसको लेके जा रहा था, वो बच्ची थोड़ा सा कर रही थी कि हाँ मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, इस टाइप का। तो भी वो थोड़ा खींच वींच के ले जा रहा था फोर्स करके। तो बस ये रील थी। अब तुम्हारे अंदर आएगा कि भाई इसमें इतनी बात करने लायक क्या था। तो यार बात करने लायक ये था कि जो एक मादरा उचिया कैरेक्टर था, उसकी एक बात थी कि वेन एवर यू लुक इन दिस वर्ल्ड, वेर एवर देर इज़ लाइट देर विल बी शेडोज विल फाउंड एज वेल, कि इस दुनिया के अंदर जहाँ भी तुम्हें रोशनी दिखेगी तो परछाई भी तुम्हें दिखेगी। मतलब ईविल हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा इस वर्ल्ड के अंदर। एक तरफ हम देखते हैं कि कहीं पर वीमन एम्पावरमेंट हो रहा है, फेमिनिज़म की बात हो रही है, जैसे हमारी कंट्री है, तो एटलीस्ट हमारे अंदर बात तो हो रही है। हाँ चलो इक्वलिटी नहीं है, हाँ चलो रेप केसेस है,
पर दुनिया के अंदर ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लिटरली ट्रेड हो रहा है, ट्रेड लड़कियों का, कि हाँ आप लड़की ले जाओ और थोड़े बहुत पैसे दे दो, और 6 साल की लड़की, और वहाँ की कोई गवर्नमेंट उनको मना करने वाली नहीं है, कोई उनको पनिशमेंट नहीं है। क्योंकि अफ़गान के अंदर ये बात मुझे पता चली कि वहाँ पर कोई तो गवर्नमेंट आई है, अभी इतना डीप नहीं पता, बट उधर अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लड़कियों के शादी के लिए, और उनको मतलब परमानेंट हो गया है कि कहीं भी बाहर जाना है तो अपने आप को पूरा कवर करना है, और कहीं भी जाना है तो किसी अपने मेन मतलब अपने घर का जो भी लड़का है उनके साथ में जाना है। मतलब उनकी आज़ादी को पूरा छीन लिया गया है, एकदम जो एक तोता पिंजरे में होता है ना, उस टाइप का उनको लाइफ दे दिया गया है। तो ये चल रहा है दुनिया के अंदर। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत बहुत कल ज़्यादा सैड किया कि यार इस चीज़ के बारे में सोचना कैसे है। मैं तो यही यही मतलब दिमाग सा ख़राब हो गया कि एक तरफ मैं ये सोचता हूँ कि यार सेक्युलरिज्म होना चाहिए, और एक तरफ मैं इस टाइप की चीज़ें देखता हूँ कि एक रिलीजन है जो पावर में आया तो उसने इस टाइप की चीज़ें कर दी। क्यों यार, मतलब एक इज़राइल कंट्री है, इरसाल, आई कैंट प्रोनाउंस दैट थिंग भाई, इज़राइल इरसाल जो भी है वो इज़राइल, हाँ, तो उसके अंदर भी एक रिलीजियस ग्रुप पावर के अंदर है, बट वो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, वो बात कर रहे इक्वलिटी की। और कुछ देश है जैसे ये अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये खींच रहे हैं इक्वलिटी को। ये मतलब बैकवर्ड जा रही है ये जो भी इनकी सभ्यता है। बहुत बहुत कसम से दिमाग ख़राब हुआ। फिर कमेंट के अंदर बंदे लिखते हैं कि चलो यार ये कहो, फिर वो मेरे लाइफ के अंदर कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं ऐसे बात करूं, और अगर मैं इंटरनेट पे से बात करूंगा तो वो लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, वो वाली बातें आ जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आई डोंट नो भाई क्या बोलना है, बट बात बस इतनी सी है कि उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया यार। मतलब तुम सोचो यार भाई, तो मतलब एक 6 ईयर ओल्ड, एक 55 साल, मतलब हंसना नहीं चाहिए बट दिस थिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल डूड। रिलीजन कभी भी, मतलब रिलीजन और गवर्नमेंट हमेशा अलग रहनी चाहिए। रिलीजियस लोगों को कभी पावर में नहीं आना चाहिए भाई, वरना उस देश की 12 बजनी तो है ही।